एक छोटे से गांव गंगापुर में रामस्वरूप नाम का एक साधारण सा दुकानदार रहता था। उसका जीवन वैसा ही था जैसा उस छोटे कस्बे के अधिकांश लोगों का, सादगी भरा, मेहनत से भरा और आस्था से ओतप्रोत। उसकी छोटी सी किराने की दुकान गंगापुर के मुख्य बाजार में थी, जहां वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, बस इतनी कि उसका परिवार, बूढ़ी माँ, पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे रमेश और राधा किसी तरह गुजारा कर सकें। फिर भी रामस्वरूप की पहचान पूरे कस्बे में उसकी ईमानदारी और भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति के लिए थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामस्वरूप अपने घर से कुछ ही दूरी पर बने प्राचीन शिव मंदिर जाता। वहां वो घंटा बजाता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और एक साधारण सी प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, मुझे इतना देना कि मैं किसी का हक न मारूं, मेरा परिवार भूखा न सोए और मैं तेरी भक्ति में कभी न डगमगाऊं। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल गंगापुर में भयंकर महामारी फैल गई। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लिया। लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, बाजार सूने पड़ गए और रामस्वरूप की छोटी सी दुकान पर भी ग्राहक आना बंद हो गया। दिन बीतते गए और उसकी बचत खत्म होने लगी। दुकान पर धूल जमने लगी और कई बार तो दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आता। घर में अनाज का स्टॉक कम होता जा रहा था। बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे और सरला का धैर्य टूटने लगा। एक रात जब बच्चे भूख के मारे रो रहे थे, सरला ने गुस्से और निराशा में रामस्वरूप से कहा, तुम रोज मंदिर जाते हो, घंटियां बजाते हो, पूजा करते हो, फिर भी देखो हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। क्या फायदा ऐसी भक्ति का जो हमारे दुख न मिटाए? रामस्वरूप चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में विश्वास की चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सरला, ये भगवान की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि मुसीबत में भी हमारा विश्वास डगमगाता है या नहीं। अगर मैंने आज भक्ति छोड़ दी तो मेरे जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। उसी रात जब आसमान में बादल घने थे और हल्की बारिश हो रही थी, रामस्वरूप के घर के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। बाहर निकलकर देखा तो एक वृद्ध साधु खड़ा था। उसका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। साधु ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? रामस्वरूप ने घर की ओर देखा। रसोई में बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा दाल बचा था। सरला ने गुस्से में कहा, ये आखिरी अनाज है, इसे दे दिया तो कल बच्चे क्या खाएंगे? लेकिन रामस्वरूप ने पत्नी को शांत किया और कहा, जो भूखा हमारे द्वार आया है उसे खाली नहीं लौटाया जाता, ये भगवान का आदेश है। उसने खुद आटा गूंधा, रोटियां बनाईं और दाल पकाकर साधु को परोसी। साधु ने बड़े संतोष से भोजन किया। खाने के बाद उसने रामस्वरूप की ओर देखकर कहा, तेरी आस्था और निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल जीत लिया। चिंता मत कर, कल से तेरे जीवन में सुख आएगा। ये कहकर साधु अंधेरे में गायब हो गया। रामस्वरूप ने इसे साधु का आशीर्वाद माना और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सुबह जैसे कोई चमत्कार हुआ। कस्बे का सबसे बड़ा व्यापारी सेठ रामलाल रामस्वरूप की दुकान पर आया। उसने कहा, रामस्वरूप, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरे बड़े गोदाम में एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ साझेदारी में काम करो। रामस्वरूप को विश्वास नहीं हुआ। उसने सेठ की बात मान ली और उनके साथ काम शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने जल्द ही सेठ का भरोसा जीत लिया। कुछ ही महीनों में रामस्वरूप की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसकी छोटी सी दुकान फिर से चल पड़ी। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और परिवार फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन रामस्वरूप ने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उस साधु की बात को याद करता। उसे लगता था कि ये सब भगवान शिव की कृपा का ही फल है। कई साल बाद रामस्वरूप अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया। वो हरिद्वार के एक प्राचीन मंदिर में रुका, जहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध पुजारी से हुई। पुजारी ने रामस्वरूप की आंखों में देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा,
क्या तुमने कई साल पहले एक भूखे साधु को रोटी खिलाई थी? रामस्वरूप हैरान रह गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोला, वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह स्वयं भगवान शंकर थे, जो तेरी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। तेरे विश्वास और निस्वार्थ सेवा ने उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने तेरे भाग्य को बदल दिया। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि उस रात जो साधु उसके घर आया था, वो कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। उसने मंदिर में सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया।